हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनडीए 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने 2018-17 के क्वेश्चंस में भी देखे होंगे, समझे होंगे छोटी छोटी चीज़ें, और अब हम 2019 के क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2019 का पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पर दिया गया कि वेक्टर ए दिया गया बच्चों में। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? वेक्टर ए गिवन है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर हमें निकालना है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट 3b प्लस वेक्टर ए। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना बच्चों। तो पहले में b माइनस ए निकालना पड़ेगा, मतलब b में से a को घटाना है। तो चलो b में से a को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे घटेगा? 2i कैप में से i कैप को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो आपकी वैल्यू आएगी 2i i कैप, यहाँ पर आ जाएगा। और जब j कैप में से आप -2j कैप को घटाओगे तो आ जाएगा बच्चों -j कैप को घटा रहे हो मतलब माइनस में प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों 3j कैप। और जब -3k कैप में से आप 5k कैप को घटाओगे तो ये तो माइनस ऑलरेडी है, इसको घटाया तो -8k कैप आ गया। तो ये आ गया बच्चों b माइनस ए। डॉट करना है 3b को a में ऐड करना है, तो इसका 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स कर लो बच्चों, 3i कैप -6j कैप और 3 5 15k कैप। अब इसको b में ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं। 3i कैप 2i कैप क्या हो जाएगा बच्चों? 5i कैप -6j कैप और -j कैप प्लस j कैप ऐड करोगे तो बच्चों आ जाएगा -5j कैप। और जब आप k कैप 15k कैप को इसके साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 12k कैप प्लस में। और इन दोनों का डॉट आ जाएगा 5 1 5, 3 का 5 से -15, और ये आ जाएगा 12 8 96। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10 96, और ये आ जाएगा बच्चों -106। तो इसकी वैल्यू आ रही है -106, आपका ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट था। तो चलो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2019 का सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है, बी का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? तो ए बी आप लोगों को सिखाया मैंने, आप लोग पुराने वीडियोस में देखे होंगे। ओ बी माइनस ओ ए करोगे, ओ बी में से जब ओ ए को घटाओगे तो 2i कैप में से जब 3i कैप को घटाओगे तो बच्चों आएगा -i कैप। 4j कैप में से -2j कैप को घटाओगे तो माइनस करोगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा 6j कैप। और -3k कैप में से जब k कैप को घटाओगे तो -4k कैप आ जाएगा बच्चों। और इनका मॉड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा या लेंथ आ जाएगा। तो 1 36 16, और ये बच्चों कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना? 3 2 5 52 और 53, तो √53 यूनिट इसका डिस्टेंस लेंथ है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बच्चों। यहाँ पर जो है इफ द राइट एंगल, यहाँ पर ये वाला देखना क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल है कोई ABC, हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू P दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB डॉट AC BC डॉट BA CA डॉट CB। और ये क्वेश्चन बड़ा है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आई थिंक 2013-14 के एग्ज़ाम में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। एक बार आप लोग जरूर वो वीडियो देखना, 2013 या 14 के एग्ज़ाम में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पर चलो बच्चों देखो, ट्रायंगल बनाते हैं एक, और AC है ये AC, ये हाइपोटेनियस है तो ये 90 डिग्री होगा B। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमें दिया गया P, इसको मैंने आप लोग को याद हो तो इसको मैंने थीटा माना था, ये हमारा हुआ था 90 माइनस थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखना, इसे हम लोग ने माना था X और इसे हमने माना था Y। अब आप लोग देखो, जब हम AB डॉट AC करेंगे, AB डॉट AC करेंगे तो ये बच्चों आएगा XP cos थीटा। और जब हम BC डॉट BA करेंगे, BC डॉट BA करेंगे तो ये आएगा XY cos 90 बच्चों। cos 90 याद हो तो दोनों के बीच का एंगल 90। और ऐसे CA डॉट CB जब हम करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा YP cos 90 माइनस थीटा। और इन सब का सम कितना आएगा? ध्यान से देखना, ये आ जाएगा बच्चों XP cos थीटा, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा बच्चों YP cos। सो cos बदल जाएगा बच्चों sin 90 sin थीटा में।
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बताओ बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा p कॉमन ले लो बच्चों, p कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बच्चों। अब साइन थीटा मैंने यहाँ से निकाला था, आपको याद हो तो p यहाँ पर आएगा x कितना आएगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, ये रहा हमारा थीटा, तो इसके लिए बेस ये होगा बच्चों, थीटा के लिए बेस होगा ये हो जाएगा x बाई पी, और प्लस y साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये हो जाएगा y अपॉन पी। और आप लोग याद करो ये वाला हम लोग कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी, और p से p कट गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आता बच्चों पी स्क्वायर, ये आ गया पी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखा है, तो ये दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है 2019 के फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। कह रहा है व्हाट इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो बच्चों cos थीटा निकालना सिखाया, तो साइन निकाला, लेकिन हम पहले cos निकाल लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला सिखाया है a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो चलो a डॉट बी करो बच्चों, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करोगे, और मॉड निकालना सबको सीखा है। तो यहाँ पर 2i कैप और यहाँ पर 4i कैप, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 6 और प्लस 3j कैप, तो माइनस 18, और यहाँ पर बच्चों माइनस 3k कैप, और यहाँ पर k माइनस k कैप, ये हो जाएगा बच्चों 3 अपॉन इसका मॉड कितना आएगा बच्चों, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पर मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड आएगा 4, इसका हो जाएगा बच्चों 36, और ये हो जाएगा 9 इनटू इसका मॉड कितना आएगा 16 प्लस 9 और प्लस 1। एक बार देख लो आप लोग, 16 प्लस 3 3 जा 9, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा कितना 8 3 11 माइनस 7 अपॉन ये कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चों 9 और 9 4 13, और ये हो जाएगा 49 रूट 49, और ये हो जाएगा बच्चों 16 9 25 1 26 रूट 26। और आपको आंसर दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें cos थीटा पता चल रहा है, क्या चीज़ कितना -7, माइनस ही आएगा कि नहीं देख लो एक बार, 6 3 जा 18, ठीक है। तो -7 अपॉन 7 इंटू रूट 6 26, 7 7 कट गया, -1 बाई रूट 26। चलो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1/26, और बच्चों ये आ जाएगा 25/26 एलसीएम लेने के बाद। और 25 का रूट कितना था सबको पता होगा, 5/√26 आंसर है इसका। कोसाइन, अब बहुत सारे बच्चे जानते हो गलती से क्या करेंगे, वो टिक करके इसको आ जाएंगे इसको, लेकिन ये रॉन्ग है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, इसका ये सही है 5/√26। आपको साइन निकालना है, कोसाइन नहीं। तो ये कोसाइन था, कोसाइन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बच्चों हम लोग। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये तो बहुत आसान है, कितनी बार आप लोग कर चुके हो। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है तो 3 दूनी 6 और 4 लैम्डा और +10 है तो -10 के कैप इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। बार बार मैंने बोला है a डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर बच्चे हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 16, तो लैम्डा इज इक्वल टू सबको समझ में आ गया 4। तो ये था परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। आप लोगों को कई बार सिखाया गया है कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन, ये देखो बड़ा स्केलर प्रोजेक्शन हमने सिखाया आप लोगों को, a ऑन b। तो आपको a का प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन b निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a डॉट बी अपॉन जिस पर निकालना है वो नीचे रहेगा मॉड ऑफ b। तो a डॉट बी कितना आएगा, 1 × 4 4 और 4 2 जा -4 और -2 कितना आएगा +8 7 और ये 1 तो आ जाएगा 7 अपॉन मॉड बी कितना आएगा, मॉड बी का मतलब हो जाएगा बच्चों 16 + 16 + 49, 4 4 जा 16 -4 का स्क्वायर 16 और 7 7 जा 49, -4 का स्क्वायर याद रखा करो 16 होता है +16, और ये हो जाएगा 15 4 19 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 32 और 32 और 49, अच्छा 81 आ जाएगा बिल्कुल, और 81 का रूट आता 9।
81 का रूट आता है 9, तो ये हो जाएगा 19/9। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हम लोग कर चुके हैं, वैल्यू भी यही थी, केवल कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्या क्या वैल्यू भी यही थी, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर रखा है इसे एक बार पहले ही। अब यहाँ पर देखो, ये तो थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन दिया है, थ्योरेटिकल क्या देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंसेस। बच्चों मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, a प्लस बी इज इक्वल है मॉड ऑफ a माइनस बी, ये वाला भी हमने किया है, तो याद करो दोनों साइड स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर आया था मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, और ये आता है 2a डॉट b इज इक्वल टू, यहाँ पर आता बच्चों मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, और ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाता है 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, और a डॉट b 0 होगा, ऑब्वियस ही बात है 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो a डॉट b 0 कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर होता है, तो a परपेंडिकुलर है b के, तो ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं, b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कर रखा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, पीछे ही कर रखा हमने, अभी भी ये आ चुका 2019 में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो हमें क्या दिया गया है कि a प्लस बी ए माइनस बी, इसका वैल्यू दिया गया, तो प्रोडक्ट इतने के इक्वल होगा। चलो कर लेते हैं इसे, तो a प्लस बी जब करेंगे तो आप लोग को पता है a का a के साथ करेंगे तो a डॉट ए, और a का जब b के साथ करेंगे तो माइनस a डॉट बी, और जब हम b का a के साथ करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा b डॉट ए, और जब b का b के साथ करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा b डॉट b, और a डॉट a आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई है मॉड a का स्क्वायर, और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इक्वल होती है, दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, केवल यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, वैल्यू इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मॉड b का स्क्वायर। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, ये फर्स्ट के केस था। अब सेकेंड का केस चलते हैं। पहले का मॉड क्या होगा, इसमें कह रहा है इसका मॉड है और इसका मॉड का प्रोडक्ट, चलो मॉड निकालते हैं, रूट के अंदर आएगा बच्चों मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2a डॉट b, ठीक है, 2a डॉट b आ जाएगा, और इनटू करेंगे इसके साथ मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस है, माइनस 2ab। मैक्सिमम का केस ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि मैक्सिमम का केस है, ठीक है, मैक्सिमम का केस हम लोग मान करके सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम मतलब यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, पहले का मॉड दूसरे का मॉड, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, आप लोग देखना ये क्या बनेगा, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये हमारा ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये पूरे को ए मान लो और ये पूरे को बी मान लो, तो ए इसको ए मानो, इसको बी, ये तुम्हारा ए होगा, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी सबको पता होगा, मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, ऐसा लिख, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर a स्क्वायर, इसे मैं मॉड a को मैं a लिख रहा हूँ और मॉड b को मैं b लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों जब ओपन करोगे इसको क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बच्चों फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का, इसको ओपन करना, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, चाहे तो मॉड b स्क्वायर मॉड a स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और थर्ड वाले केस पर हम आते हैं, थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट पर हम जब आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका वैल्यू आता है बच्चों ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू मॉड आता है ए बी, सॉरी इसका कॉस आता है बच्चों, थोड़ा सा एक चेंज है, पहले हमारा डॉट है तो डॉट में वो आता है ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बताया है आप लोगों को, प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था, 1 हो जाएगा, और ये आ गया मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड
बी का स्क्वायर। जब मैं ए लिखूँ तो समझ लेना मॉड ए की बात कर रहा हूँ और बी लिखूँ तो मॉड बी की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 तीनों सही हैं, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पर तीन के तीनों पार्ट सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 1010 हमने डाल रखा है यहाँ पर, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना कि ऑर्डर वाइज हमने बनाया है। तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज ए क्रॉस बी इज सेम एज एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द साइड ए बी। नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा पहला ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला क्या पढ़ाया था, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है। तो ए क्रॉस बी नहीं बताता, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब दूसरे पर ए क्रॉस बी 0 दिया है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए बी साइन थीटा, साइन 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है ए बी तो 0 हो नहीं सकते, ए बी तो वैल्यू है, तो इसका मतलब पॉसिबल है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ए बी मान लो नॉन जीरो वैल्यू, ये लिखा है ए बी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा विल बी 0 और थीटा इज इक्वल टू या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 और 180 डिग्री होगा, तो मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या बोला इसने कि ए बी देन ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बिल्कुल पैरेलल के कंडीशन का रूल है, ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप मुझे लगता है ये वाला समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल का एरिया आप लोग को समझाया था मैंने, और ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ऑब्वियस ही बात है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। हमेशा ध्यान रखना, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी का कुछ टाइम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं। बढ़िया, यूनिट वेक्टर्स हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब कह रहा है थीटा उनके बीच का एंगल है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच्चों निकालना है। क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना है। तो आप लोगों को मैंने एक फार्मूला सिखाया था, याद है, ए माइनस बी का मॉड, ए प्लस बी और ए माइनस बी दो ही चीज़ निकालना होता है आपको, या तो ए प्लस बी निकालना है या तो ए माइनस बी। तो मैं ए प्लस बी का पहले माइनस का निकाल लेता हूँ। माइनस का क्यों, क्योंकि साइन माइनस वाले केस में आता है, मुझे तो थोड़ा सा याद है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ए कॉस आता है प्लस वाले के केस में, माइनस आता है साइन वाले के केस में। ध्यान से देखना मैं क्यों कैसे बता रहा हूँ। का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी। तो बच्चों यहाँ पर इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये 1 होगा। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2ab cos थीटा। ए डॉट बी क्या होता है आप लोग को पता होगा, ab cos थीटा मतलब पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों का सम 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। 2 कॉमन ले लोगे बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये लिखोगे आप क्या 2। और आपको याद हो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों। और cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला जो साइन में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ कौन सा फार्मूला, देखना आप लोग, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप सोचोगे ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1 आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 और 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालूँ तो कितना आ जाएगा बताओ उधर से, ये वाली वैल्यू तो ये है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर बाई 4। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बाई 4 ये वाली वैल्यू 2 2 4 वाली वैल्यू मैंने इधर लिख दी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 2015 या 16 के क्वेश्चंस में आया हुआ था। साइन थीटा बाई 2 वहाँ निकालना था, वहाँ पर एक ही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, उसमें साइन थीटा बाई 2 या कॉस थीटा बाई 2 हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से ईयर के क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन थे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, 2020 के एनडीए में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। और आप लोगों को मे बी आई होप सो कि आपको समझ में आएगा और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।